Hello बच्चों, let's read the question. It says column first gives the certain physical terms associated with the flow of current through the metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match the column 1 and column 2 with appropriate relations. So question में हमें कहा गया है कि दो कॉलम्स हैं और इनमें से करेक्ट रिलेशंस को मैच करना है. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है फर्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम vd से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या होती है कि किसी लेट्स से कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं उनकी रैंडम डायरेक्शन में जब तक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है. तो ये जो वेलोसिटी होगी ये जीरो होगी क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है until and unless we apply an external electric field. तो जब हम अप्लाई करेंगे तो एक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन मूव करने पर मूव करवाएगा. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम है टाउ. सो अगर कोई भी पर्टिकुलर दो कोलिजन्स हो रहे हैं लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन अगर करने के बाद दूसरा कोलिजन किसी पर्टिकुलर टाइम में करता है तो वो जो इंटरम पीरियड है वो जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है. थर्ड केस है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है उसको हम रो से डिनोट करते हैं. ये मेजर करते हैं कि कोई कंडक्टर कितना इजीली रेजिस्ट कर सकता है फ्लो को, इलेक्ट्रिक फ्लो को, करंट के फ्लो को. तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना बैड कंडक्टिविटी होगी, उतना बेकार कंडक्टर होगा. ठीक है. सो एंड द फोर्थ लास्ट वन इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया और इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स से फर्स्ट को कंसिडर करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस केस में लेट से कोई हमारे पास एक कंडक्टर का हम कंडक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. ये कंडक्टर का एक पीस है, वायर का एक पीस है. ठीक है. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम डायरेक्शन है तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो इनका जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. लेट से हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एनालाइज कर रहे हैं. तो कुछ टाइम के बाद जब हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे. सो अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u प्लस ए टी. और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है. फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m एंड चार्ज यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन का. तो E इंटू कैपिटल E ओवर m ये हो जाएगा एक्सेलरेशन. अब इक्वेशन में पुट करेंगे. सो v इज इक्वल टू 0 प्लस E कैपिटल E ओवर m इंटू टाउ. तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E ओवर m इंटू टाउ. ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फर्स्ट रिजल्ट. अब हम सेकंड रिजल्ट को एनालाइज करेंगे जो कि है रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम को डिराइव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. जैसे कि करंट जो है, करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through the cross section A with velocity Vd. So A यानी Vd क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है. और माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा इंटू E क्या होता है, J. सो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, J ओवर सिग्मा और J इंटू रो, क्योंकि 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू
रो होता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। रिलैक्सेशन टाइम जो है यहाँ इस इक्वेशन को यूज करते हैं। सो वी डी एम डिवाइडेड बाय ई इंटू कैपिटल ई, ये क्या हो जाएगा टाउ। अब यहाँ हम वी डी को रिप्लेस करेंगे करंट से और ई को रिप्लेस करेंगे माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ से। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी डी इज आई डिवाइडेड बाय एन इंटू ई इंटू ए, ऊपर आ जाएगा एम, यहाँ पे आएगा E और कैपिटल E इज J इंटू रो। तो ये है टाउ। टाउ इज इक्वल टू I M डिवाइडेड बाय N E स्क्वायर A रो, और J क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो J क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया होता है। A से A कैंसिल हो जाएगा और I से I कैंसिल हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या आएगा हमारे पास, M डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर रो। तो ये आ गया सेकंड रिजल्ट। और इस सेकंड रिजल्ट में ही हमारा थर्ड रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है J है, जो कि कितनी होती है, करंट ओवर एरिया होती है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये करंट डेंसिटी बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है रो, और रो हमने क्या निकाला है, 1 ओवर सिग्मा। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ की हेल्प से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E ओवर J। E ओवर J इज इक्वल टू सिग्मा, E ओवर J इज इक्वल टू सिग्मा होता है। तो यहाँ पे J ओवर E क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका थर्ड रिजल्ट होगा, E ओवर J। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ करेक्शन करने होंगे आपको। तो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है वैल्यू, सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू जे होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू जे ओवर ई होता है। तो रो क्या हो जाएगा, ई ओवर जे। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फोर्थ वन इज करंट डेंसिटी जे। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। सो अगर ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो करंट डेंसिटी हमें क्या दे रखी है, करंट पर यूनिट एरिया होती है। करंट अभी हमने बताया I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी ओवर ए। तो ये क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो ये आएगा हमारा फोर्थ रिजल्ट। तो हम चेक कर सकते हैं करंट डेंसिटी का जो करेक्ट रिजल्ट है एन ई वी डी है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 2। रिलैक्सेशन टाइम का जो करेक्ट आया वो है फर्स्ट, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है E ओवर J, ऑप्शन नंबर 4, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है ऑप्शन नंबर 3। सो A का थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट। रिलैक्सेशन टाइम जो है यहाँ पे फर्स्ट होगा, और करंट डेंसिटी क्या होगी, सेकंड, B का सेकंड। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ थर्ड होगा, यहाँ 2 बार सेकंड सेकंड लिखा हुआ था। तो सबको फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट का थर्ड होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।